तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी के ऊपर लेके जाते हैं, वहाँ पे लेके जाएं जहाँ पे जो है ग्रेविटी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, वहाँ पे वर्क। तो कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एफ इजिकल एफ डायरेक्टली जो आर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लेट कोई भी बॉडी है उसको हम डिस्प्लेस करते हैं, खींचते हैं 1 पॉइंट से इन्फिनिट पॉइंट तक एन तक, जिसको हमने ना रखा है। इन दी ग्रेविटेशनल फील्ड दी ग्रेविटेशनल डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, यहाँ से यहाँ तक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, मगर जो हमारे पास रिलेशन है एक, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू एम जी एच, वो वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है कांस्टेंट रहती है। तो फिर इस रिलेशन को हमने कुछ इस तरह से लिखा है, इनवर्सली 1/r का स्क्वायर। तो इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन दिस केस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वर्क डन ग्रेविटेशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन 1 to n। तो फिर कहता है कि हमने इसको स्मॉल छोटे छोटे पैचेज में डिवाइड कर लिया है। तो हमने फर्स्ट स्टेप 1 से 2 तक जो वर्क हमने मालूम करना है। तो एम हमारे पास मास ऑफ दी बॉडी है, बड़ा एम जो है मास ऑफ दी अर्थ है। r1 डिस्टेंस ऑफ दी पॉइंट 1 फ्राम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ से यानी सेंटर ऑफ अर्थ का जो डिस्टेंस है। r2 भी हमारे पास है, सेंटर ऑफ अर्थ का डिस्टेंस, यानी कि 2 पॉइंट्स बनाए, उसके 2 पैचेस में उसको डिवाइड किया है। ये इसका लेदर डिस्टेंस और ये इसका लेदर डिस्टेंस है। तो हमने इसको इस वाले r की कीमत हमने इसको मालूम करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्टेप 2 स्टेप एंड सेंटर ऑफ दी वर्क अर्थ इज़ r इजल टू r1 प्लस r2/2, यानी कि 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। आल्सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्राम पॉइंट 1 to 2 इज़ डेल आर, जितना डिस्प्लेसमेंट वो तय कर रही है उसमें चेंज कितना आ रहा है, r2 माइनस r1 है। तो r2 की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो डेल आर प्लस r1 बन जाता है। ये क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 3 बन गई। यूजन 3 in 1 ये वाली क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 में पुट कर दें r2 की जगह। तो हमने r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल r1 प्लस r1/2, 2r1/2 प्लस डेल r। तो ये 2 जो इस 2 के साथ कट जाएगा, प्लस डेल r/2। तो r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल r/2 बच जाएगा। उस क्वेश्चन की हमने दोनों तरफ स्केयर ले लिया, आर स्केयर इज इक्वल r1 प्लस डेल r/2, सारे का स्केयर। तो हमने स्केयर को खोला है तो ये वाला इसके साथ कट गया। तो जो हायर पावर होती है उसको हम निगलेक्ट कर देते होते हैं, क्योंकि डेल आर स्केयर लेस दैन बहुत ज़्यादा छोटा है r1 के साथ, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया है। अप्रोचेज टू ज़ीरो हो गया तो हमारे पास आर स्केयर r1 प्लस r1 डेल आर बच गया। तो r1 स्केयर प्लस r1 इंटू डेल आर की कीमत हमारे पास r2 माइनस r1 है। इसको हमने ओपन किया तो r1 इस r1 से कट गया, तो r स्केयर r1 r2 क्वेश्चन 5। तो अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का मालूम करना है एट द सेंटर ऑफ दिस स्टेप। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर आर स्केयर है, यूजिंग 5 and 6। तो क्वेश्चन जो 5 है इस 6 में पुट कर देनी आर स्केयर की। अभी जो हमने वैल्यू निकाली r1/r2, दिस दस द वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप इज़ वर्क 1 से 2 तक जब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट जितना भी उसने कर सफ़र तय किया है, फोर्स जो हम अगर अपोजिट लग रही है टू द डिस्प्लेसमेंट से, तो एंगल 180 का बनेगा। सीधी लाइन का जो एंगल होता है वो 180 के बराबर होता है। तो कोस 180 हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो -f इंटू डेल आर बच गया। बाई इक्वेशन 2 and 7 के रिलेशन के साथ हमने वर्क 1 से 2 माइनस जी एम ऑफ एम r1 r2 इंटू r2 माइनस r1, इस r1 और इसके ऊपर नीचे डिवाइड करवा देने, जी एम ऑफ एम r2 r1/r2 माइनस r1/r2, ये r2 इस r2 से कट गया, r1 इस r से कट गया। तो पहले स्टेप में जो वर्क हुआ है जी माइनस जी एम 1/r1 माइनस r2। सिमिलरली सेकंड स्टेप में 2 से 3 तक वही वर्क हमारे पास माइनस जी एम ऑफ एम r2 माइनस 1/r3। तो इस तरह लास्ट स्टेप में n-1 to n तक जाना है, तो वर्क n-1 to n माइनस जी एम ऑफ एम 1/rn-1 माइनस r ऑफ n। तो सारे वर्क जो हमने निकाले इसको हमने सम कर देना है, सारे को सम करने के लिए कुछ इस तरह, फिर इनकी वैल्यूज़ हमने इसमें पुट कर दी हैं। तो टोटल वर्क जो हमारे पास निकला है वो माइनस जी एम ऑफ एम 1/r1 माइनस r ऑफ n। तो अभी हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है। अगर n जो है इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है तो r ऑफ n इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो 1/rn इज इक्वल टू 1/infinity इज इक्वल टू 0 है। तो ये सारी बातें हमने इसमें पुट करनी है। तो माइनस जी ऑफ एम 1/r1 माइनस 0, तो या फिर हम इसको 1/r1 माइनस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं 0 को। तो टोटल वर्क माइनस जी एम ऑफ एम ओवर r1 इंटू इन्फिनिट हो गया। तो फिर कहता है कि इन जनरल
दी एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी एट डिस्टेंस आर फ्राम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो R1 से कहता है वो R की तरफ वो क्या है, बराबर है। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट किया माइनस GM ऑफ M ओवर R। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द R जो हमारे पास R के बराबर आ जाएगा, U ऑफ G माइनस GM ऑफ M ओवर R। हम इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पे R जो शो करवा रेडियस ऑफ अर्थ की नेगेटिव साइन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ को अट्रैक्टिव की वजह से ये नेगेटिव साइन जो हमें शो करवा रहा है बस।